लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे प्रधानमंत्री एक जनता के नेता थे। उनकी विनम्रता और सादगी ने उन्हें जनता के दिलों में एक विशेष स्थान दिलाया। वो अपनी सादगी और देश के प्रति समर्पण के लिए जाने जाते थे। शास्त्री जी का जीवन एक आदर्श था जो दिखाता है कि सादगी में भी महानता हो सकती है। एक साधारण परिवार में जन्मे शास्त्री जी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में आगे बढ़ते रहे। उन्होंने महात्मा गांधी के नेतृत्व में स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और कई बार जेल भी गए। आजादी के बाद उन्होंने कई मंत्री पदों पर काम किया। उन्होंने रेल मंत्री, गृह मंत्री और अन्य महत्वपूर्ण पदों पर अपनी सेवाएं दी। 1964 में जवाहरलाल नेहरू जी के निधन के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री का पदभार संभाला। यह एक चुनौतीपूर्ण समय था, लेकिन शास्त्री जी ने इसे अपने नेतृत्व से संभाला। शास्त्री जी ने भारत को एक अशांत दौर में नेतृत्व किया, जिसमें 1965 का पाकिस्तान के साथ युद्ध भी शामिल था। इस युद्ध में उनकी रणनीति और दृढ़ संकल्प ने देश को मजबूती दी। उनका नारा जय जवान जय किसान जन जन में गूंज उठा। इस नारे ने किसानों और सैनिकों को एक नई ऊर्जा और प्रेरणा दी। इसने एक ऐसे नेता के रूप में उनकी छवि को मजबूत किया जो आम भारतीयों की जरूरतों को समझता था। शास्त्री जी का हर कदम जनता के हित में होता था। युद्ध के दौरान उनके नेतृत्व ने इतिहास में उनका स्थान पक्का कर दिया। उनकी वीरता और साहस ने उन्हें एक अमर नायक बना दिया। बाहरी आक्रमण के सामने शास्त्री जी के दृढ़ संकल्प ने उन्हें राष्ट्रीय नायक बना दिया। उनकी नेतृत्व क्षमता और साहस ने देश को एकजुट किया। वो साहस और ताकत के प्रतीक बन गए। उनकी सादगी और ईमानदारी ने उन्हें एक आदर्श नेता बना दिया। हालांकि 1966 में उनकी असामयिक मृत्यु ने भारतीय राजनीति में एक शून्य और एक ऐसा रहस्य छोड़ दिया जो आज तक बना हुआ है। उनकी विरासत आज भी हमें प्रेरित करती है। भारत और पाकिस्तान के बीच 1965 का युद्ध ताशकंद घोषणा के साथ खत्म हुआ। यह युद्ध दोनों देशों के लिए विनाशकारी था, जिसमें भारी जान माल की हानि हुई। जनवरी 1966 में हस्ताक्षरित यह समझौता सोवियत संघ की मध्यस्थता से हुआ था। सोवियत संघ ने दोनों देशों के बीच शांति स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसका उद्देश्य युद्धरत पड़ोसियों को बातचीत की मेज पर वापस लाना था। यह एक कठिन प्रक्रिया थी, जिसमें कई दौर की बातचीत और समझौते शामिल थे। शास्त्री जी पाकिस्तानी राष्ट्रपति अयूब खान के साथ समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए ताशकंद गए थे। यह एक ऐतिहासिक क्षण था, जब दोनों नेताओं ने शांति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। यह घोषणा एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक उपलब्धि थी। इसने दोनों देशों के बीच तनाव को कम करने और शांति स्थापित करने में मदद की। इसने सैनिकों की वापसी और युद्ध पूर्व सीमाओं पर वापसी का मार्ग प्रशस्त किया। सैनिकों के घर लौटने से दोनों देशों में राहत की भावना आई। हालांकि इस समझौते पर भारत में मिलीजुली प्रतिक्रिया देखने को मिली। कुछ लोगों ने इसे एक सकारात्मक कदम माना, जबकि अन्य ने इसे संदेह की दृष्टि से देखा। कुछ लोगों ने इसे शांति की दिशा में एक कदम बताया, तो कुछ ने इसे भारत की सैन्य जीत के साथ विश्वासघात माना। इस पर सार्वजनिक बहस और प्रदर्शन भी हुए। घोषणा पर हस्ताक्षर करने के कुछ ही घंटों बाद ताशकंद में शास्त्री जी की अचानक मृत्यु ने इस घटना पर एक लंबी परछाई डाल दी। उनकी मृत्यु ने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया। मौत का आधिकारिक कारण दिल का दौरा पड़ना बताया गया था, लेकिन उनकी अचानक मृत्यु ने कई सवाल खड़े कर दिए। हालांकि उनके निधन से जुड़ी परिस्थितियों ने कई सारे सवाल खड़े कर दिए और व्यापक अटकलों को हवा दी। इसने जनता के बीच कई षड्यंत्र सिद्धांतों को जन्म दिया और उनके निधन पर शोक की लहर दौड़ गई। 11 जनवरी 1966 की रात शास्त्री जी की मृत्यु की खबर से पूरे भारत में सदका की लहर दौड़ गई। कुछ घंटे पहले तक स्वस्थ दिखने वाले प्रधानमंत्री अब इस दुनिया में नहीं रहे। आधिकारिक बयान में कहा गया कि उन्हें दिल का दौरा पड़ा था, लेकिन पारदर्शिता की कमी और कहानी में विसंगतियों ने संदेहों को और बढ़ा दिया। उनकी मृत्यु के समय वहां कोई डॉक्टर मौजूद नहीं था। इससे उन्हें मिली चिकित्सा सहायता पर सवाल उठे। ताशकंद में पोस्टमार्टम न होने से रहस्य और गहरा गया। इसने अटकलों को हवा दी कि कुछ छुपाया जा रहा है। साजिश को और हवा देते हुए प्रत्यक्षदर्शियों ने शास्त्री जी के शरीर पर अजीब निशान देखने की बात कही। ये अस्पष्टीकृत निशान पूरी तरह से जांच न होने के साथ साजिश की आशंकाओं को जन्म देते हैं। राष्ट्र ने अपने नेता के जाने का शोक मनाया,
लेकिन उनकी मृत्यु की परिस्थितियों ने बेचैनी की भावना छोड़ दी। शास्त्री जी की मृत्यु को लेकर जानकारी के अभाव ने साजिश के सिद्धांतों को पनपने दिया। उनकी अचानक मृत्यु ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया और कई सवाल अनुत्तरित रह गए। कुछ लोगों ने उनके शरीर पर अस्पष्ट निशानों की ओर इशारा करते हुए कहा कि उन्हें जहर दिया गया था। इन निशानों ने कई लोगों के मन में संदेह पैदा किया और उनकी मृत्यु के कारणों पर सवाल उठाए। दूसरों ने सुझाव दिया कि यह उनके निधन से लाभ उठाने वालों द्वारा जानबूझकर की गई साजिश थी। राजनीतिक माहौल में कई लोग ऐसे थे जो शास्त्री जी की लोकप्रियता से असहज थे। शीत युद्ध अपने चरम पर था और भारत एक जटिल भू राजनीतिक परिदृश्य से गुजर रहा था। इस समय में हर कदम का अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव होता था। शास्त्री जी के गुटनिरपेक्ष रुख ने संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ दोनों को नाराज कर दिया था। उनकी नीतियों ने दोनों महाशक्तियों के हितों को चुनौती दी थी। कुछ सिद्धांतों ने विदेशी खुफिया एजेंसियों की संलिप्तता का आरोप लगाया। उनका दावा था कि शास्त्री जी को उनके हितों के लिए असुविधाजनक माना जाता था। इन एजेंसियों के पास अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए कई साधन थे। हालांकि इन सिद्धांतों में ठोस सबूतों का अभाव था, लेकिन ये उन लोगों को सही लगे जिन्हें आधिकारिक बयान पर संदेह था। जनता के बीच इन सिद्धांतों ने व्यापक चर्चा को जन्म दिया। विसंगतियों को दूर करने और महत्वपूर्ण जानकारी जारी करने के प्रति सरकार की अनिच्छा ने संदेह की आग में घी डालने का काम किया। इस अनिच्छा ने जनता के बीच और भी अधिक संदेह और अविश्वास को जन्म दिया। जनता ने शास्त्री जी की मौत की पूरी जांच की मांग की। सरकार की शुरुआती प्रतिक्रिया हिचकिचाहट और गोलमोल जवाब से भरी थी। परिवार के सदस्यों, राजनेताओं और पत्रकारों ने पारदर्शिता की कमी पर चिंता जताई। उन्होंने आधिकारिक बयान पर सवाल उठाए और गोपनीय दस्तावेजों तक पहुंच की मांग की। वर्षों के अभियान और कानूनी लड़ाई के बावजूद बहुत कम नतीजे निकले। सरकार अपने रुख पर कायम रही और दस्तावेजों को सार्वजनिक करने से इनकार करने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देती रही। एक विश्वसनीय और स्वतंत्र जांच की कमी ने रहस्य को और गहरा कर दिया और जनता के भरोसे को कम कर दिया। साजिश को और बढ़ाने वाली बात यह थी कि शास्त्री जी की मौत से जुड़ी महत्वपूर्ण फाइलें रहस्यमय तरीके से गायब हो गईं। सरकार ने दावा किया कि ये फाइलें या तो खो गईं या नष्ट हो गईं। हालांकि इस सफाई से संदेह कम नहीं हुए। कई लोगों का मानना था कि गायब फाइलों में ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी है जिससे सच्चाई सामने आ सकती है। गायब फाइलें सरकार की पारदर्शिता की कमी का प्रतीक बन गई। इसने अटकलों को हवा दी कि उनमें किसी तरह के कवर अप के सबूत हैं। इन दस्तावेजों के गायब होने से आधिकारिक बयान पर जनता का भरोसा और कम हुआ। इससे सच्चाई की तलाश करने वालों का हौसला और बढ़ा। शास्त्री जी की मृत्यु के दशकों बाद भी उनके निधन के आसपास का रहस्य अनसुलझा बना हुआ है। दिल का दौरा पड़ने की आधिकारिक सफाई, जिसे कई लोगों ने कभी पूरी तरह स्वीकार नहीं किया, को लगातार चुनौती दी जा रही है। पारदर्शी जांच न होना और महत्वपूर्ण दस्तावेजों का गायब होना ही इस पहेली को और गहरा बनाता है। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु का मामला लोकतंत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही के महत्व की एक कठोर याद दिलाता है। उनके निधन को लेकर अनसुलझे सवाल देश की सामूहिक स्मृति को कचोटते रहते हैं। शास्त्री जी की मृत्यु का स्थायी रहस्य लोकतंत्र के एक मूल सिद्धांत पर प्रकाश डालता है: जनता को जानने का अधिकार। सरकार द्वारा दस्तावेजों को सार्वजनिक करने और विश्वसनीय स्पष्टीकरण देने से लगातार इनकार जनता के भरोसे को कम करता है। पारदर्शिता एक स्वस्थ लोकतंत्र की आधारशिला है। जब सरकारें गोपनीयता से काम करती हैं, तो यह संदेह और अविश्वास को जन्म देती है। शास्त्री जी की मृत्यु से संबंधित दस्तावेजों को सार्वजनिक करने का मामला ऐतिहासिक जिज्ञासा से कहीं बढ़कर है। यह जवाबदेही और खुलेपन के सिद्धांतों को कायम रखने के बारे में है। लाल बहादुर शास्त्री ने भारत पर एक अमिट छाप छोड़ी। वो अपनी ईमानदारी, सादगी और राष्ट्र के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के लिए जाने जाते थे। हालांकि उनकी विरासत उनकी मृत्यु के आसपास के अनुत्तरित प्रश्नों के साथ जुड़ी हुई है। उनके निधन का अनसुलझा रहस्य सच्चाई की नाजुकता और न्याय की तलाश के महत्व की याद दिलाता है। यह पारदर्शिता का आह्वान और जवाबों की गुहार है। जब तक सच्चाई सामने नहीं आती, तब तक शास्त्री जी की विरासत पर संदेह की परछाई बनी रहेगी।
वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।